अध्याय 2 संबंध और फलन का 8वां वीडियो। ठीक है, आज अपन ग्राफ का पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाना सीखेंगे। अगर आपने 10वीं या पहले कक्षा में पढ़ा या नहीं पढ़ा हो, सीखा हो या नहीं सीखा हो, लेकिन यहाँ से ग्राफ सीख जाना, क्योंकि आने वाले कुछ एक आध अध्याय में पूरे ग्राफ ही है। 12वीं में भी ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना सीखेंगे, समझना बेटा। चलो अपन क्या पढ़ रहे हैं, सुनना। क्या लिखा देखो, मान लीजिए R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एफ, इसका मतलब आप समझने लगे हो, एफ मतलब होता है फलन। फलन आर से आर, जो फलन है वो आर से आर में ही है। अभी समझाऊंगा आर से आर में क्या। ठीक है, फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x + 1। इसके पहले वाले वीडियो में अपन फलन बनाना सीख गए थे। मैंने बताया था ना कि वो यहाँ कुछ रखते हैं तो यहाँ कुछ आता है, अपन ने निकालना भी सीखा था। एक आध में -1 रखो तो कुछ आएगा। ठीक है, चलो, और फलन बनाना सीख चुके हैं, फलन बना चुके हैं। अब उसके आगे उन्होंने फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x + 1। ये एक फलन दे रखा है, द्वारा परिभाषित एक वास्तविक फलन है। इस फलन का ग्राफ बनाइए। ठीक है, चलो इसमें कुछ वर्ड समझो। पहले वास्तविक, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर वास्तविक संख्या, पहले वो समझते फिर ये समझेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का मतलब क्या होता है कि जो आपको लेना है, जो भी करना है, वो सब वास्तविक संख्याओं से करना है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, पहले ये समझाऊंगा। देखो क्या, फिर उधर। तो वास्तविक संख्या होती है रियल नंबर। वास्तविक संख्या वो जो सभी धन में हो, वो सभी जो ऋण में हो। ठीक, वो सभी जो बटे में हो। बटे में मतलब 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 0.5, 1.5, 1.5। जो रूट में हो, √10, √25, √25 का जैसे 5 हो जाएगा। ठीक है, √10 मतलब अंडर में हो, वो भी सब वास्तविक संख्या। दशमलव में हो, वो भी सब वास्तविक संख्या। धन में हो, ऋण में हो, सब वास्तविक संख्या। ठीक है, मतलब प्राकृत संख्या अलग हो गई। अब मैं अब वास्तविक संख्या की बात कर रहा हूँ, वास्तविक संख्या समझो। ठीक है, वास्तविक संख्या, चलो वास्तविक संख्या सब संख्या जो अपन लेते हैं वो सब संख्या वास्तविक संख्या। अब कौन सी वास्तविक संख्या नहीं होती, तो मैं बता दूँ, -अनंत और अनंत वास्तविक संख्या नहीं होती। ठीक है, अनंत और -अनंत कुछ होता ही नहीं, इसलिए इनको वास्तविक संख्या में नहीं लेते। वास्तविक संख्या में नहीं लेते किसको, -अनंत और अनंत को। और जो अंडर रूट में अगर माइनस हो, अंडर रूट माइनस मतलब -3, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट -5, ये सब वास्तविक संख्या में नहीं आते। कह सकते हैं कि ये सब अवयव नहीं है किसके, आर के। अरे सीखो यार गणित की भाषा। ठीक है, मतलब ये वास्तविक संख्या में नहीं आते। हाँ, -√3 लिख सकते हो, -√4 लिख सकते हो, ये आएगी। लेकिन अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए इस प्रकार का, तो ये वास्तविक संख्या में नहीं आती। तो ये चीज़ याद कर लो। वास्तविक संख्या मतलब कौन सी नहीं है, माइनस अनंत, प्लस अनंत और अंडर रूट माइनस, बाकी सब वास्तविक संख्या। चलो इतने दो मानो वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को मैं आपको बता दूं कि आप समुच्चय के रूप में, रोस्टर रूप में, समुच्चय वाला जो रोस्टर रूप है, पहले अध्याय का बेटा रोस्टर रूप, उस रोस्टर रूप में वास्तविक संख्या को नहीं लिख सकते। क्यों, मैं बताता हूँ। 0, 1, 2, 3, ठीक, -1, -2। अब इसको अपन क्यों नहीं लिख सकते बता दूँ। रोस्टर रूप ये होता है कि जो दिख रहा है बस वही लेना है। लेकिन आपको मालूम है वास्तविक संख्या में अगर 0, 1 लिखा है तो इसके बीच में तो 1.1 भी होगा, 1.2। अरे प्राकृत संख्या होती तो पॉइंट में नहीं आते, लेकिन वास्तविक संख्या तो सब आते ना, इसलिए 1.1, 1.2 सब हो सकता है इसके बीच में। तो हो सकता है, तो फिर इस वाले कोष्टक में आप शो नहीं कर सकते इसको। ठीक, इस वाले कोष्टक में शो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या कि आप रोस्टर रूप में इसको नहीं लिख सकते, रोस्टर रूप में, क्योंकि इसके बीच में वो सारे 1.1 है और उसके भी अंदर, सॉरी 1.1 गलत लिखा मैंने, 1.1 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा 0.1, 0.2। ठीक, इधर -1.1, वो सारी चीज़ें आ सकती है, इसलिए इसको रोस्टर रूप में लिख सकते। इसको लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो एक तरीका तो ये है कि x जबकि x अवयव है आर का, ऐसा लिख दो। इस सबको शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, x जबकि x अवयव है आर को। ये कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा जिन्हें पहला अध्याय नहीं पढ़ रहा है। x जबकि x अवयव है आर का, मतलब वास्तविक संख्या को समुच्चय निर्माण रूप में ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, चलो और एक रूप में लिख सकते हो आप इसको, देखो बिल्कुल शॉर्टकट में, अंतराल के रूप में, -अनंत से अनंत, बिल्कुल शॉर्टकट में। -अनंत से अनंत मतलब सब संख्या आ गई। कैसी सब संख्या, 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3 इधर। ठीक है, चलो
ये कोष्टक का मतलब होता है छोटा कोष्टक। बेटा छोटे कोष्टक का मतलब होता है कि माइनस अनंत और अनंत के बीच की सब संख्या ले लो, हम नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक। 0 1 2 3 4 माइनस वाला कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक। ये दोनों वास्तविक संख्या में नहीं आते हैं, तो ऐसा कोष्टक लगा रखा है छोटा कोष्टक। अभी बताऊँ आगे जाके छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक क्या है। तो छोटा कोष्टक मतलब आपने ये चीज़ लिख दी, ठीक, ये पूरी चीज़ लिख दी, इसमें सब आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 1.1 आ गया, 2.2 आ गया, सब आ गया, ठीक है। बस हम दोनों नहीं आएंगे, ठीक। एक तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका ये वाला, ये इसको बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा ये 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। चलो इसको देखो शो कर रहा हूँ मैं। एक तो संख्या रेखा में शो करते हो 0 1 2 3, इसके बीच में वो सही चीज़ है, क्या है 0.1 0.2 सब है इसके अंदर, और इसमें -1.1 -1.2 सब है इसमें, ठीक है। एक ऐसे शो कर सकते हो, ये लाइन लंबी गई है अनंत से माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, वो लिखेंगे नहीं। या एक और रूप कौन सा है इसका, माइनस अनंत से अनंत। एक ऐसे लिख सकते हो कि माइनस अनंत से अनंत, या फिर समुच्चय निर्माण रूप x, जबकि x अवयव है r का। वास्तविक कौन नहीं है, माइनस अनंत से माइनस अनंत अनंत, ये नहीं, ये दोनों नहीं हो, ये अलग चीज़ हो गई। इसका मतलब हो गया इसके अंदर की सब चीज़, इसके अंदर की चीज़, ठीक है, बीच की सब चीज़। चलो -√x मतलब अंडर के अंदर माइनस आ रहा है इस प्रकार का, तो वास्तविक संख्या नहीं है। ये मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि वास्तविक संख्या बार बार लिखी हुई आएगी, तो इसका मतलब ये होता है कि अपन हर संख्या का बारे में खेल रहे हैं, बस माइनस अनंत अनंत नहीं आएगा, अंडर माइनस नहीं आएगा, बोलो बाकी सब आ सकता है। चलो अब पूरे अध्याय में, इसी अध्याय में 1-2 दिन चलेगा तो इसमें इसका बहुत ज़्यादा जिक्र होगा। चलो अब आगे बढ़ते पर, ठीक है। आज ये नई चीज़ सीखी अपन ने, इसको 2-3 बार बताते रहूँगा तो ये परफेक्ट हो जाएगी। अभी केवल समझने की चीज़ है, ठीक है, याद नहीं रखना, समझने की चीज़ है। 2-3 बार बोलूँगा तो याद हो जाएगी, हमें यही होता है, ठीक है। चलो वास्तविक संख्या, अब इनने बोला देखो मान लीजिए कि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसका मतलब जो खेल रहे हैं वो इन सब संख्याओं के बारे में खेल रहे हैं, इनमें से आप कुछ भी ले लो, कुछ भी कर लो, वो बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एफ मतलब फलन, फलन R से R में, R से R का मतलब बता दूँ, ये फलन है। फलन लिखना सीख चुके थे कि भैया ऐसा लिखते, नहीं तो अब किसी बच्चों को नहीं माना तो याद रखो कि इसको बोलते हैं फलन। फलन मतलब यहाँ x है तो ये सब x के रूप में, इधर वाली चीज़ x के रूप में, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपको x मन से रखना पड़ेगा, x तो वो R में से रखना, R में से, R में ना ये सब बहुत सारी चीज़ कोई सी भी R में से रखना, और जो उत्तर आएगा मतलब जो बाद में उत्तर लिखोगे इसमें रखना और इसमें उत्तर आएगा, ठीक है। तो रखोगे R में से, उत्तर भी R में से आएगा, तो इसका मतलब ये। तो ये जो लिखा हुआ रहता है ना, ये अब समझना बेटा, 12वीं सब में ये गणित की भाषा में लिखा रहता है, तो अब आपको इस चीज़ को समझने की जरूरत पड़ेगी। बोले फलन ऐसा है, ये फलन ऐसा है, जिसमें से बोले जो मान रखोगे वो R में से रखोगे, और जो रखने के बाद उत्तर आएगा वो भी R में आएगा, मतलब वास्तविक संख्या में से निकाल के रखोगे और उत्तर भी वास्तविक संख्या में आएगा। इसका मतलब ये कि फलन R से शुरू होता है और R में खत्म होता है, मतलब इनमें ही आपस में फलन है, संबंध है, ठीक है। चलो f(x) बराबर ये। अब आगे बढ़ते हैं। द्वारा परिभाषित एक वास्तविक फलन है, मतलब ये वास्तविक फलन है। तो कभी वास्तविक फलन का केवल इतना सा मतलब है कि भैया जो संख्या रखना है सब वास्तविक में रखना है, रखोगे तो वास्तविक में रखोगे, उत्तर आएगा तो वास्तविक में आएगा। कौन नहीं आएगा, वास्तविक में सब होते हैं, केवल ये नहीं आता है, माइनस अनंत नहीं आ सकता, अनंत नहीं आ सकता, अंडर माइनस नहीं आएगा, बोलो बाकी। और उन्होंने बोला परिभाषित है ना, बोले नहीं आएगा, चिंता मत करो, मैं खुद बोला नहीं आएगा, ठीक है। इस फलन का ग्राफ बनाओ, ठीक है। मैंने केवल मतलब बताया, पढ़ना बताया कि भैया होता क्या है, ठीक है। मैं बोलता था कि भैया लो ग्राफ बनाओ, वो नहीं, पहले समझो, ठीक है। तो जो भी खेलना है वास्तविक खेलना है, ये वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन अभी लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि यार जो भी करना है सब इन वास्तविक संख्याओं के साथ करना है, ठीक है। माइनस अनंत अनंत नहीं आएगा, ठीक है, वो लेंगे भी नहीं, आएगा भी नहीं। अब इसका ग्राफ बनाना है। अब सुनो बेटा, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनता है तो पहले समझो। ग्राफ अगर कहीं से जुगाड़ कर सकते हो तो एक कॉपी ग्राफ की जुगाड़ कर लो, और नहीं करना हो तो अभी 3-4-5 ग्राफ है, आगे जब जरूरत पड़ेगी तब ले आना। अभी आप केवल रफ कॉपी में मतलब फेयर कॉपी में ही लाइन सिस्टमेटिक करके बना लेना, ठीक है। अभी तो बना लेना, फिर बाद में मंगवाएंगे आपसे, ठीक है। चलो, और ला सको तो बहुत अच्छा है। ग्राफ में बता दूं कि ग्राफ पेपर के अंदर बहुत सारी लाइनें बनी रहती। मैं ग्राफ पेपर ले आऊँगा बेटा, अभी है मेरे पास, बहुत सारी लाइनें बनी रहती है। उस लाइन के अंदर बीच में और इसके बीच में, मतलब 2 लाइन खींचते हैं, एक बीच में सेंटर में और एक मतलब इस प्रकार का ये पन्ना है, इसमें बहुत सारी लाइनें बनी रहती है। ये बहुत सारी लाइनें मैं लूँगा यार, ग्राफ पेपर है, ठीक, बहुत सारी लाइनें बनी रहती है और इधर भी बनी रहती है ऐसी। मैं ग्राफ पेपर बता रहा हूँ बेटा, ठीक।
ऐसी बहुत सारी लाइन बनी रहती है। उन लाइनों में अपन क्या करते हैं कि 20 सेंटर में एक लाइन खींचते हैं। वहाँ पे लाइन मिलेगी आपको एक एक्स्ट्रा, लेकिन वो 20 सेंटर में लाइन खींचते हैं, इधर एक 20 सेंटर में लाइन खींचते हैं। ठीक, इसमें जहाँ दोनों लाइन टकराती है उसको बोलते हैं ओ मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? मूल बिंदु। ठीक है, ठीक। इधर वाला ये वाला जो ये लाइन है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष धन वाला। मूल बिंदु इधर वाला होता है एक्स अक्ष, वो भी ऋण वाला। ओ के इधर वाला एक्स अक्ष धन वाला, मूल बिंदु के इधर वाला एक्स अक्ष क्या? माइनस वाला। ठीक है, अक्ष बोलते हैं एक्स अक्ष, इधर का भी एक्स अक्ष। ऊपर वाला वाई होता है पॉजिटिव, मतलब वाई अक्ष धनात्मक, और ये वाई अक्ष होता है ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक। चलो, इधर एक्स अक्ष धनात्मक, इधर एक्स अक्ष ऋणात्मक, इधर वाई अक्ष धनात्मक, इधर वाई अक्ष ऋणात्मक। ठीक है, चलो इन लाइनों में अपन खुद लिख लेते हैं मन से, कि मतलब मन से अपन मान लेते हैं कि इतनी बड़ी गैप को, या बीच में लाइनें रहती हैं, गिन लेते हैं, बोले 5 लाइन या 10 लाइन, इसको बोले हम मानेंगे 1, बोले बाकी 2, 3, 4, मतलब धनात्मक वाली सब चीज़ें इधर चले जाएगी। ठीक, ऋणात्मक वाली सब चीज़ इधर, -1, -2, -3। ठीक है, समान समान लिखना होगा, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, ये समान समान लिख लेते हैं। ठीक है, इधर एक्स अक्ष पे धनात्मक, इधर वाई अक्ष पे धनात्मक। ये वाला जो अक्ष रहता है वो ऐसा रहता है जो हम रखते हैं। हम रखते हैं मतलब मान हम रखेंगे इसमें से। आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। हाँ, दशमलव में भी रख सकते हो, सुविधाजनक जरूरत पड़े तो दशमलव में रख सकते हो, बटे में भी रख सकते हो, और माइनस में भी। दशमलव में कहाँ है? यहाँ है ना, 1.2, 1.3 है। ठीक है, या यहाँ पर 1/2 है, 1/2 है, 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 0.5। ठीक है, रख सकते हो। चलो, अब ये एक्स अक्ष होता है धनात्मक, ये वाई एक्स अक्ष होता है ऋणात्मक, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है वाई डैश। ठीक है, वाई पे क्या करते हो? तो वाई बराबर एफ एक्स मानते हैं। क्या मतलब एफ एक्स? कि जब ये एक्स का कुछ मान रखोगे इन सब में, जो उत्तर आएगा, उत्तर बोलो उसको इस अक्ष पे चलाना। वो कैसे? तो देखो, इसमें वाई को पॉजिटिव लेंगे अपन, 1, अपने हिसाब से दूरी मान लेना रहो, 1, 2, 3, 4, इधर नेगेटिव वाला -1, -2, -3, -4, बराबर बराबर दूरी। ठीक है, चल बराबर मतलब सुनना, जरूरी नहीं कि यहाँ एक इतना बड़ा है। अगर यहाँ एक इतना बड़ा है तो सब जगह 2, 3 सब इतना ही बड़ा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ इतना बड़ा एक ही तो इधर भी इतना बड़ा एक होना चाहिए। आप यहाँ छोटा बड़ा ले सकते हो, जैसे इतना बड़ा एक लिया ना, तो अब आगे भी 2, 3 ये आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, इधर समान लंबाई लेना है, इधर समान, अगर 1, 2 तो फिर लास्ट तक ऐसा है। ठीक है, चलो अब इस पर ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलो तो मैं थोड़ा सा रफली पहले बताता हूँ, फिर आपको आगे इस ग्राफ को बना के बताऊँगा। ठीक है, जैसे इसको हटा दूँ बेटा। ठीक है, आपके पास एक सारणी बनी, समझ लो बेटा, एक्स वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स मतलब एफ एक्स जो आएगा वो। चलो मैंने लिख दिया 2, 4, मैंने लिख दिया 0, 1, ऐसे लिख रहा हूँ बेटा। ये लिखा -3 और -2, ऐसा लिख दिया मैंने। अगर इसको चलाना हो तो कैसे चलाओगे इसमें? ठीक है, 2 कैसे चलाओगे? पहले इसको 2, 4, पहले एक अक्ष पे 2 चलाना धन में, उसी समय वाई पर कितना चलाना है? 4, वो भी धन में। तो देखो एक अक्ष पे 2, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। ये ऐसा रफली चलाना सिखा रहा हूँ, फिर आराम से इसको बनाएंगे। ठीक है, चलो 2, यहाँ से एक अक्ष पे 2 गए पर, एक अक्ष धनात्मक इधर हो, 1, 2 पहुँच गए यहाँ पर। अब यहाँ रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पहुँच गए ना, यहाँ रुक जाओ। फिर उसी समय वाई पर 4 चलना है, वाई पर 4, वो भी धन वाला हो, तो वाई धन वाला ऊपर है, तो यहीं से चल दो 4, 1, 2, 3, 4, ये चल दिया। ठीक, ये चले गया बेटा। तो ये वाला जो बिंदु है वो कहलाएगा 2, 4। क्या कहलाएगा वो? 2, 4। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से देखो, इस वाले बिंदु को चलाना है, 0, 1, 0 मतलब एक अक्ष पे 0, ये 0 मतलब कहीं नहीं चलना, यहीं रुक जाओ बोले 0। वाई अक्ष पे 1 चलना है, तो एक अक्ष पे तो यहीं रुक गए। वाई पे 2 मतलब 1 पॉजिटिव है ऊपर, तो वाई का 1 ये रहा, ये 0, 1। ठीक, रुक जाओ, फिर से देखो, एक अक्ष पे 3 चलना है, -3, एक अक्ष पे -3, तो देखो एक्स का प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो एक अक्ष का माइनस,
1 2 3, यहाँ पहुँच गए, ठीक, दोनों एक साथ चलते हो -3। वाई अक्ष पे 2 चलना है, कहाँ पर, माइनस में, तो वाई ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो यहाँ से शुरू करो, 1 हो गया, और ये 2, ये हो गया -3 -2, ठीक। चलो एक पॉइंट और चला लेते, जैसे अपने को एक पॉइंट और मिल गया, मान लो ये 4 -3, ये चलाते हैं। एक्स में 4 पॉजिटिव, ये रहा 1 2 3 4, यहाँ पहुँच गए। यहाँ से पूछा भैया कहाँ चलना है आप, बोलो वाई में -3 चले जाओ, वाई में -3, तो ये प्लस है वाई का, माइनस नीचे रहता है, तो 3 चले जाओ, 1 2 2 3, कितना हो गया, 4 -3, ठीक हो गया। तो देखो ये इस पर अपन ने बिंदु चला दिए। अगर आप इसको मिलाना चाहो, हालांकि तो आड़ा टेढ़ा मिलेगा, कैसे मिलेगा ये नहीं हो। सबसे पहले कौन सा बनाया था, 2 4, 2 4 से 0 1, 0 1 से -3 4, -3 2, फिर ठीक, ये तो ऐसे आड़ा टेढ़ा, देखो इसको बोलते हैं ग्राफ, ठीक। चलो अब अगर आपका उस ग्राफ का पन्ना है तो जो आप बनाना चाहते हो वही बनेगा, ठीक है। आप कोई से पॉइंट चलाना सीख गए और नहीं सीखे तो अभी एक आध बार में सीख जाओगे, ठीक है, सीख जाओगे। अब इसमें तो मैंने आपको ये दे रखा था, अब ये जो ये दे रखा है ग्राफ बनाने को, इसकी ये वाली टेबल अपने को निकालना पड़ेगी। वो कैसे निकालना है, तो पहले मैं साफ़ सुथरा ग्राफ बना लूँ ताकि मेरे पास ग्राफ चौड़ा, जो आपका कागज़ का ग्राफ होता है वो इस प्रकार का होता है, जैसे ये रहा, ठीक है, ये ग्राफ होता है। इसको आप 2 बराबर इस प्रकार के बांटोगे आप, ये लाइन खींच के, ये लाइन खींच के, तो 4 भाग हो जाएंगे। इसमें ये वाला भाग, ये वाला भाग, इधर वाला, इधर x धनात्मक, इधर x ऋणात्मक, ठीक है, अपन लेते हैं y धनात्मक और y ऋणात्मक, जब अपन बिंदु चलेंगे, ठीक है। चलो ये मैंने ग्राफ बता दिया। अगर आप ग्राफ 4-5 अभी ग्राफ बताऊंगा, फिर छठे या सातवें अध्याय में, छठे अध्याय में पूरा ग्राफ, बहुत सारा ग्राफ है, तो वहाँ पर आपको कॉपी लाना ही पड़ेगी। अगर ला सको तो लेके रख लेना और इसको भी ग्राफ पे प्लाट कर लेना, ठीक है। तो ग्राफ पे चलाना सीखूँगा। जिन बच्चों को पहले ग्राफ बिल्कुल नहीं याद है, कभी बनाना नहीं सिखाया, वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि वो ग्राफ फिर आगे जाके तकलीफ नहीं आएगी उसको बनाने में, तो वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्राफ ऐसे होते हैं, बीच में लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या करा है कि मैंने एक निश्चित गैप लेके, निश्चित, भले आप छोटा या बड़ा लो, उसको 1 2 3 4 नाम दे दिए, धनात्मक वाले, इधर ऋणात्मक वाले, इधर अपना ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। अगर अपने को लेना है 1 2 3 4, अगर ज़रूरत पड़ी 8 तक ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके अंदर बीच में एक लाइन और बना दूंगा, ठीक, तो ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ये भी अपने हिसाब से ले सकते हो, ये भी, और ये तो फिक्स कर दिया आज के लिए, मतलब आज के ग्राफ के लिए तो फिक्स हो गए, बस इनको कभी कभी चेंज करना पड़ेगा, कम कम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो देखते हैं, जो आएगा उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है। अब समझो इधर उधर, उनने बोला है हल f(x) बराबर 2x + 1, बोला अब इसका ग्राफ बनाओ। तो सुनो, ग्राफ बनाओगे तो क्या, तो ये बोलता है कि आपको r, जो x का मान है वो r मतलब वास्तविक संख्याओं में से रखना है। वास्तविक संख्या आपको मालूम है 0 1 2 3 4, माइनस वाली, बटे वाली, सब रख सकते हो। तो x बोले आपको वास्तविक में रखना है और उत्तर भी वास्तविक में आएगा। तो अभी आपको एक टेबल बनाना पड़ेगी, जो टेबल बनेगी उसी का अपन ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ ये पता करता है कि ये जो फलन है, दिख रहा है फलन, वो किस प्रकार का है, आड़ा टेढ़ा जाता है, सीधा जाता है, किस प्रकार का फलन है, या इसको दूरी के साथ 0 1 2 3 4 आगे जाओ तो बढ़ता है, कम होता है, सब ये चीज़ अभी शो कर देगा, ठीक है। चलो अब इधर यहाँ x लेंगे, x मतलब ये वाला x, ठीक है, ये जो अपन रखेंगे ये वाला, और f(x) मतलब जो उत्तर आएगा, x अपन रखेंगे और f(x) जो उत्तर आएगा। बोले यार सर x क्या रखोगे, तो सुनो, वास्तविक संख्या केवल 3 होती है, मतलब अगर अपन इसको डिवाइड करें तो 3, वास्तविक संख्या x बराबर 0 होती है, x बड़ा होता है 0 से, और x छोटा होता है 0 से, ठीक। पूरी वास्तविक संख्या खत्म हो गई। वास्तविक संख्या के बारे में बोला ना, वास्तविक संख्या रखना है बेटा, तो खत्म हो गई। कैसे, x बराबर 0 हो सकता है, तो ये 0 या ये 0, ठीक है। x बड़ा होता है 0 से, बड़ा मतलब 0 से बड़ी होती है 1 2 3 4 या 0.1 0.2 0.3, ये सब इधर निकल लिए, सब ये वाला हो गया, मतलब x बड़ा, या x से छोटा। x से छोटा मतलब x से छोटी संख्या है बेटा ये,
-1 -2 कट जाए ये सब, तो ये सब 1 से छोटी संख्या सॉरी -0 से छोटी संख्या, तो 0 से छोटी इधर, 0 से बड़ी उधर और खुद 0, तो यही तो है वास्तविक संख्या है। खुद 0, 0 से बड़ा और 0 से छोटा, ठीक है। तो आपको ग्राफ जो प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है, वो सब वास्तविक संख्या रखना है। तो बोले सब नहीं रखेंगे अपन क्या रखेंगे, एक x बराबर 0 रखेंगे, फिर x से बड़ा 1 या 2 ले लो, कोई से ग्राफ में अपन 3 भी ले लेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, बोले हाँ ठीक है। फिर 0 से छोटा -1 -2 -3, तो आप एक 0 तो कंपलसरी रखना, फिर इधर के 1 2, इधर के 1 2, बोले सब हो गया। क्योंकि फिर जैसा कर्व बनेगा आगे भी वैसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो फलन, इस प्रकार के फलन को ग्राफ बनाना सीख लिया, मतलब कौन से बिंदु रखना वो समझ में आया। क्योंकि पूरी वास्तविक संख्या के बारे में बोल रहा है, वास्तविक संख्या होती है या तो 0, 0 से बड़ी या 0 से छोटी, इसके अलावा वास्तविक संख्या होती ही नहीं। 0 से बड़ी 0, ठीक है। ये होता है कोई किसी के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बस। तो अपन 3 चीज़ रखेंगे। तो 3 चीज़ देखो कैसे, बीच वाला 0 रख सकते हैं आप, 0, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो। ये 0 रखा गया, प्लस का रखा गया, माइनस का, -1 -2, ठीक। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपन 1 2 और रख लेंगे, ठीक है। ये अब रखेंगे तो रखेंगे कहाँ से, तो मैं बता दूँ क्या रखने का मतलब ये क्या होता है, ठीक है। चलो, ये अपन ने मन से रखा कि अपन एक फलन बनाना चाहते हैं, तो अब यहाँ से सवाल का हल शुरू हो गया। ये फलन मैंने उतार लिया, अब मेरे को फलन मतलब ग्राफ बनाने के लिए मेरे को चाहिए ऐसे टेबल चाहिए, ताकि मैं चला सकूँ उस पर। चलाने के लिए आपको ज़रूरी है कि यार भैया आपको x और y के मान चाहिए, मतलब x और f(x) के मान चाहिए। तो x के मान मैं मन से रखूँगा, उन्होंने बोला कि वास्तविक में से लो। तो वास्तविक में 3 प्रकार की चीज़ होती है, एक x बराबर 0 होता है, एक 0 से बड़ा होता है और 0 से छोटा होता है, ठीक है। 0 से बड़ा ये होता है, भले दशमलव में कुछ भी हो, धनात्मक सब और ऋणात्मक सब 0 से छोटी। मैं सुविधाजनक 1 2 और आगे ले सकते हो, -1 -2 और आगे ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, अधिक से अधिक 3 4 से अपना ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। चलो रखो, अब देखो इधर मैं पहले 0 रखूँ, फिर प्लस का रखूँगा, फिर माइनस का रखूँगा, ठीक है। चलो, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए, अभी तो रफ में बता रहा हूँ। 0, ठीक है, 0 रखा, पूरा 0, 0 + 1 बराबर 1, 0 रखने पर 1 आया, अरे f(x) समान 1 आया, अरे फिर से देखो यार। चलो, अब मैं 1 रखो, इसमें रखना हो, इसके पहले वाला सवाल में अपन रखना तो सिखाया था, ठीक। 1 रखा हो, तो 2 × 2 + 1 बराबर 3। चलो, कितना रखने पर, 1 रखने पर 3 आया, 1 रखने पर 3 आया, वो रख देते f। चलो, अब क्या 2 रखूँ, 2 रखो, 2 दूनी 4 + 1 बोले 5, ठीक, बढ़िया है। चलो, ये मिटा दूँ, 0 रखने पर 1 आया, देखो डायरेक्ट रख सकते हो, यहाँ रखो ना, ये तो अपन ने रखी थी कि भैया ऐसा रखना है। 0 रखो, ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 रखो, 1 2 × 2 2 2 1 3, 2 रखो, 2 दूनी 4 4 5, डायरेक्ट रख सकता है, इसकी ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। फिर भी सिखाऊंगा मैं। अब ये 2 चीज़, ठीक है, ए -1 रखो, -1, 2 -1 + 1, अरे एक से ये रखना ना, -2 + 1 मतलब -1, मतलब -1 रखने पर उत्तर वापस -1 आया, ठीक है। आन दो, -2 रखो यहीं पर, डायरेक्ट बताओ, -4 में से 3 गए तो माइनस, ठीक। कैसे करके बताओ, 2 -2 + 1, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप ज़्यादा बढ़ाओ बेटा अपनी, ठीक। चलो, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपन एक एक मान और ले सकते हैं। इधर कौन सी, इधर 3 ले सकते हो, इधर -3, ठीक है। अभी नहीं ले रहा, अभी ये तो करें। चलो, अब देखो इधर आपको प्लॉट करना है, तो मैं तो हमेशा ही करूँगा, पहले 0 का रखूँगा, फिर धन में रखूँगा, फिर माइनस का रखूँगा, पहले 0 का रखूँगा, फिर धन में रखूँगा, फिर माइनस रखूँगा, ठीक है। और टेबल ऐसे ही बनाना बेटा, ऐसा मत करना 0 1 2 3 फिर माइनस, क्योंकि इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। चलो, पहले 0, पहले ये रखाएंगे, करेंगे अपन, पहला वाला हो बेटा, पहला वाला बिंदु, ठीक। फिर दूसरा वाला रखूँगा, फिर तीसरा वाला, ठीक है। अभी रहने देंगे इसको, ये चौथा, फिर 5वां। चलो, 0 1 रखो, 0 1 कैसे रखोगे बेटा, देखो आप इस पे रखना है आपको, ठीक है। इस पर बना के बता दूँगा, और रफली इस पर भी शो कर दूँगा कि ऐसा बनेगा भैया। चलो, अब देखो, मुझे मालूम है कि f(x) का मान मेरे को कहाँ तक पहुँचाना है, 1 2 मतलब 1 3 5 तक पहुँचाना है, और मेरे पास देखो 1 2 3 4 ही है। तो मैं इसको मालूम क्या करूँगा, मैं इसको ऐसा करूँगा,
मतलब बीच वाले भी लाइन खींच दूँ, अभी देर से लाइन खींच दूँगा मैं। अब मैं इसको कैसे डिवाइड करूँगा, 0, इसको 1 लूँगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास बहुत सारे हो गए, ठीक है। आप समझा गए कि मेरे को लगा कि यार भैया 5 तक ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मैंने वो बीच का हिस्सा को 1 मान लिया, 1 2 3 4 ऐसे मान लिया, ठीक है। मतलब एक खन के अंदर 2 ले लिए। चलो इधर -1 -2, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक। चलो 8। चलो चलाते इसको पर 0 1, 0 पर 1, 0 में यहीं खड़ा हूँ, यहीं खड़ा हूँ, ठीक है। मेरे को 1 चलना है, तो x अक्ष पे 0, y अक्ष पे मतलब fx, y बराबर fx माना है, तो उसकी जगह 1 चलना है। तो यहीं खड़ के मैं 1, मतलब किधर, धन का y, धन का 1 हो बेटा, ये बिंदु है 1 0, ठीक। तो मतलब सॉरी 0 1, तो 0 1, पहले 0 चढ़ दिया, उसकी जगह 1 जाना है, 1 जाना है मतलब यहाँ, ये हो गया 0 1, ठीक। रुक जाओ और चलेंगे अपन। 1 3, 1 पर 3, 1 अक्ष पर 1 गया, यहाँ पहुँच के ना रुक गया मैं, ठीक है। उसी समय 3 जाना है, वो भी धन का, ऊपर जाएगा। 1 3, देखो कहाँ है 3, ये 1 2 3, यही आएगा। मैं लाइन खींच लूँ क्या अभी? चलो स्टॉप देके मैं लाइन खींच रहा हूँ पहले, ताकि आपको तकलीफ नहीं आए। चलो बेटा, अब देखो वापस से मैंने लाइन खींच ली बीच बीच में बेटा, मतलब छोटा छोटा खाना कर लिया। 1 3, x अक्ष पे 1 चलना है, y अक्ष पे 3, x अक्ष पर 1 चलना है, 1 उसी समय y अक्ष पे 3 चलना है, तो 1 पे पहुँच के ना 3, 1 2 3, ये 3, 1 3, ठीक। आगे बढ़ते, 2 पर 5, 2 x अक्ष पे 2 चलूँगा और y अक्ष पे प्लस का 5, x अक्ष पे 2, y अक्ष पे प्लस का 5, प्लस में तो ऊपर हो बेटा, 1 2 3 4 5, 2 पर 5, 2 पर 5। चलो ये पॉजिटिव वाला हो गया, मतलब x बराबर 0 हो गया, x बड़ा वाला हो गया। अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बोले उधर जाते जाएगा, वो उधर जाते जाएगा, ठीक है। चलो एक आध और लेना तो अभी देर से लेके बता देंगे। चलो -1 रखने पर, x पे -1 रखने पर -1 आया, x -1, ये -1 x पे -1 गए, ठीक है। x पे -1 गए तो y वाला -1 आया, -1, y वाला -1 किधर जाता है, इधर। तो x में यहाँ जाके खड़ा हो गया, फिर पूछा कि भैया क्या है भैया बताओ, तो बोले -1 पे -1 है, -1 पे -1 है, तो y पे माइनस जाना है, माइनस जाना मतलब किधर जाऊँगा, देखो यही है, अरे -1 यही है, तो -1 पे -1, ठीक। चलो रुक जाओ, ये गोला बनाते जाओ, ये यहाँ आया था, ये यहाँ आया था, ये यहाँ आया था, ठीक है। चलो फिर ये देखो, x में -2 गया, तो ये -3 गया, -2, ठीक है। x अक्ष पे माइनस में ना 2 और y पे -3, -3 मतलब नीचे कहाँ पर है, x अक्ष पे -2 गया, 1 2 3, -3, -2 -3, -2 पे -3, ठीक है। चल ये बन गया। अब देखो ये जो बिंदु बनाया अपन ने, इसका आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना मतलब इन बिंदुओं को मिलाना है। तो देखो कैसे मिलाएंगे, बिंदु नो, सब बिंदु मिलना चाहिए। तो देखो ये बिंदु सब एक ही लाइन में मिल रहे हैं। चलो ये एक ही लाइन में मिल रहे हैं। अब बोले सर इतना तो बोला था वास्तविक संख्या का ग्राफ बना, मतलब वास्तविक संख्या रख रख के देखो, तो रख तो दी, ये रख दी, देखो x0 रख दिया, बड़ा रख दिया, छोटा रख दिया। बोले सर और कहाँ गई, तो मैं बता दूं और अगर रखोगे भी ना तो इसी लाइन पे आएगी। लो एक और रख के देख लेते हैं। अब देखो डायरेक्ट आपको 2 ही रखना है, लेकिन एक और रखोगे आप। चलो 3 रख के देखो, इसमें 3 रखो, 3 दूनी 6, नेक्स्ट 7 आएगा। अरे 3 रखो, 3 दूनी 6, नेक्स्ट 7। चलो माइनस रखो, -6 + 1 -5 आएगा। चलो ये भी रख के देख लेते। 3 7, 3 एक अक्ष पे 1 2 3 7 7 7 7 7 धन में 1 2 3 4 5 6 7, देखो 3 7, ठीक। -3 5, -3 इधर जाएगा, 1 2 3 -3 5, वही माइनस का
सॉरी बेटा, माइनस का 5 आएगा बेटा। इधर नीचे 1 2 3 4 5, -3 -5, ठीक है। अब इस पूरे का मतलब क्या समझो, ये पूरे का अपन ने जो ग्राफ बनाया है, उनने बोला है अब सुनना हो कि आप कितनी भी वास्तविक संख्या कैसी भी रखो, कैसी भी कुछ भी रखो, आपको ये जो ग्राफ बनेगी वो एक सीधी सरल रेखा बनेगी। तो सीधी सरल रेखा बनेगी, इसको बोलते हैं इसलिए रेखीय फलन। अरे रेखा में है ना पूरी एक, तो इसको नाम दे दिया उन्होंने रेखीय फलन, केवल ये देखते हुए कि यार भैया सीधी लाइन बन रही तो बोले रेखीय फलन, ठीक है। चलो मैं अगला ग्राफ आपको प्लॉट करके बताऊंगा, और ये वाला ग्राफ की केवल अभी टेबल बना के बता रहा हूँ, फिर से टेबल, ठीक है, ये टेबल, और ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है। मैं अगला ग्राफ वापस से सिखा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस होगी ग्राफ चलाते कैसे, ठीक है। अब मैं टेबल वापस से बना रहा हूँ एक बार, अभी क्लिक कुछ भी मत करना। चलो बेटा, ये सवाल दे रखेगा, दे रखेंगे तो ये अपन ने फलन निकाला, अब हल शुरू हो रहा है बेटा। एफ एक्स बराबर 2x + 1, ठीक है। अब आपको ये टेबल बनाना है। इसने बोला कि वास्तविक फलन के लिए, तो मैंने वास्तविक फलन है, वास्तविक मान है, इसलिए क्या करा मैंने कि मुझे मालूम था कि वास्तविक संख्या बहुत सारी होती, तो मैंने एक 0 डिसाइड करी, 0 से बड़ी और 0 से छोटी। 0 खुद 0 से बड़ी 1 2 3 ले ली, ठीक है, 2 ले सकते हो आप, 2 ही लेना, ठीक है, इसमें तो लेना 3, और 0 से छोटी -1 -2 -3। ग्राफ बनाने के लिए मेरे को पर्याप्त है, बोले वास्तविक संख्या पर्याप्त हो गई, ठीक है, इसमें मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। आप कोई सी भी धनात्मक ले सकते हो, कोई सी भी ऋणात्मक ले सकते हो, और 0 तो लेना है, ठीक है। अब इसको रखने पर मतलब ये अपन ने मन से लिए, तो मान क्या आएगा, मान क्या आएगा, तो मान इसमें रख के आएगा। तो अगर आपकी इससे शानदार प्रैक्टिस हो जाए कि आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बेस्ट है बेटा, और अब आपको सीखना पड़ेगी। चलो x का मान 0 रखा, तो 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, मतलब 1 उत्तर आएगा। इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए। 1 रखो, 2 एकम 2, 2 ने 1 3, ठीक है। 4 2 रखो, 2 दूनी 4 ने 1 5, 3 रखो, 3 दूनी 6 ने 1 7, ठीक। चलो माइनस से रखो, तो 2 में -1 तो -2 + 1 मतलब -1, ठीक है। -2 रखो तो -4 + 1 -3, ठीक है। चलो और 3 रखो, -6 में -6 + 1 मतलब -5, ठीक। चलो ये हो गया, और यार ये काम मिटा दिया। ये अगर डायरेक्ट कर सको तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो ये रफ कार्य, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसका यूज़ ना हो तो ज़्यादा अच्छा, डायरेक्ट करना। लेकिन चलो ये 0 1 2 3 रखा, फिर -1 2 3 रखा, तो देखो एक हाथ रख के बताता हूँ। 0 + 1, 0 गुणा करोगे तो 1 आएगा, इसी में बेटा 1 रखा, +1 2 एकम 2 ने 3, चलो 2 अरे ये थोड़ी रखना, इसमें 2 रखा, +1 5, ठीक है। 3 रखा, 7, अरे 3 इसमें रखते आना यहाँ, ठीक है। चलो फिर -1 रखा, +1, तो -2 + 1 मतलब -1। चलो 2 -2 + 1, -4 में से एक गया तो -3, 2 ये 2 ये वाला हो, x की जगह -3 + 1 6 -5, ठीक है। ये रफ कार्य है, जिसको दिक्कत आए वो उतार लेना, नहीं तो एक आध बार तो उतार लेना, ठीक है। चलो ये ग्राफ मैंने चलाना सिखा दिया है, मैं अगले ग्राफ में फिर मतलब अगला बनाऊंगा तो फिर चलाना सिखाऊंगा ये चीज़ कैसी है, ठीक है। चलो ये रफ कार्य, ये सवाल पूरा हो गया, ठीक है, ये सवाल पूरा हो गया। ये समझने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये बनाना पड़ेगा। ये रफ कार्य इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये बनाना है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो और एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर पे, नहीं तो फिर उस पर ही बनाना, ठीक है। ग्राफ पेपर देंगे आपका, हालांकि क्लिक करो, और ये एक तरफ लिख लेना, ये भी बहुत काम की चीज़ है, एक तरफ लिख के रख लेना कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। चलो क्लिक करो। सवाल नंबर 2, मान लीजिए कि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वो का वही दे रखा है, केवल फलन चेंज करा है, ठीक है, केवल फलन चेंज करा है। f(x) = x + 10। चलो मैंने क्या बताया था कि ये सवाल दे रखा है, पहले मैंने इसको उतारा क्योंकि मेरे को वास्तविक संख्या में चाहिए था। आगे संख्या के लिए बोल दिया था मैंने x = 0 लूँगा, 1 से छोटा लूँगा, छोटा मेरे को आता नहीं, मैं इसलिए लिख देता हूँ छोटा, 0 से सॉरी इधर बड़ा लूँगा, बड़ा, ठीक है। इधर 1 से छोटा लूँगा, छोटा, ठीक है, 1 से छोटा लूँगा, ठीक, बड़ा छोटा, तो वही 0 लूँगा, 0 से बड़ा और 0 छोटा, बस चलेगा, 3 नहीं ले रहा हूँ बेटा। चलो क्या देखो, रफ कार्य तो बता ही दूंगा, लेकिन 0 शुरुआत करो, 0 रखो, यहाँ 1 से 0 रखोगी तो 0 में 10 जोड़ोगी तो 10 आएगा, ठीक है। 1 रखो,
एक धन 10 11 आएगा, 2 रखो, 2 धन 10 12 आएगा, ठीक। -1 रखो, -1 + 2 9 आएगा, 2 रखो, -2 8 आएगा, ठीक। ये रफ कार्य करके बता दूंगा अभी बेटा मैं, ठीक है। और रफ कार्य की जरूरत नहीं पड़े तो ज़्यादा अच्छा है बेटा, ठीक है। चलो इसको चलाना है। अब देखो इसको चलाना है तो ये तो ठीक है, 0 1 2 3 4 ये तो फिक्स हो गए। अब देखो मेरे को चाहिए सब धन वाले, और धन वाले भी कहाँ पे चाहिए, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे धन वाले चाहिए, ऊपर धन वाले चाहिए ना, धन वाले। देखो अब मेरे पास है केवल 8 तक, और देखो कहाँ तक है, 8 9 10 11 12 है। तो दो तरीके, एक तो आप इसके ये और छोटे छोटे कर लो, तो 1 2 3 4 5 सड़क के नीचे आ जाएंगे, और नहीं तो आपके ग्राफ में इतनी जगह रहती है कि आप 12 तक खेल सकते हो, ठीक है। खेल सकते हो 12 तक, तो 12 तक खेल सकते हो। तो आप, मैं इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ, नीचे भले ही मत बढ़ाऊँ, मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले रोक के ऊपर बढ़ा रहा हूँ, फिर इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलो ऊपर बढ़ा रहा हूँ मैं, देखना 2 मिनट। चलो बेटा, ये मैंने लाइन और बढ़ा दी। देखो नीचे की ज़रूरत नहीं थी, आप चाहो तो ये जो बीच वाली लाइन और थोड़ी नीचे करके अपना एडजस्ट कर सकते हो। और अभी तो आपके ग्राफ कॉपी नहीं भी ला पाओ ना, तो 4-5 ग्राफ है, 4-5 ग्राफ आप रफ कॉपी में अपने हिसाब से एडजस्ट करके बड़ा पन्ना लेके बना सकते हो। बनाना सीखना आपको, ठीक है। चलो ये 8 होगा, 9 10 11 12, अपना काम हो गया, ठीक है। चलो चलाते अपन, पहले ये वाला चलाते। 0 10, 0 शुरुआत करते अपन, 0 रखने पर 10 आना चाहिए। 0 पर 10, 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 10, बहुत बढ़िया। 1 रखने पर 11, 1 मतलब एक अक्ष पे 1 हो बेटा, और एक अक्ष पे 1 रखो, 1 पोछो, और 11 वाई पे, वाई मतलब fx, वाई बराबर ये 11 पे 1 रख के 11 पर 11 11 11 ये रहा, ठीक। 1 11। चलो 2 पे 12 मतलब 2, एक अक्ष पे 2 चलना है, 12 आएगा। 12 मतलब 2 पे पहुंचने के बाद 12, 2 12, ठीक। आगे देखते हैं, ये हो गए, 0 हो गया, धन वाला हो गया, ऋण वाला। -1 रखने पर 9, माइनस मतलब एक अक्ष पे इधर है, और देखो हो वाई पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब अरे वाई का पॉजिटिव इधर ही ऊपर ही आता है, नेगेटिव वाई का नीचे आता है, तो इधर ही जाएंगे बेटा पॉजिटिव पे। तो -1 पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 पे 9, ठीक। ध्यान हो, ये -9 होता तो नीचे जाता है, ठीक है। चलो -2 पे 8, 1 पे -2, लेकिन कहाँ चलना है बोले 8 पॉजिटिव, वाई पे पॉजिटिव मतलब ऊपर हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 पे -2 पे, ठीक। चलो बेटा, अब अगर इसका ग्राफ बनाओ तो देखो लाइन, ये लाइन, चलो बेटा, इसकी लाइन भी क्या बन रही है, एक सरल रेखा। मतलब ये वाला भी रेखी फलन है, ये बताना नहीं, लेकिन ये यार बेटा ऐसे ही है, ठीक है, रफ कार्य। चलो स्क्रीन शॉट, fx बराबर x स्क्वायर है। देखो शॉर्टकट में सब कुछ लिख दिया उन्होंने कि x जो है वो r में मिलेगा, x r में मिलेगा। मतलब x वाली चीज़ आप 0 रख सकते हो, 0 से बड़ा रख सकते हो, और 0 से छोटा रख सकते हो, ठीक। मतलब वही वास्तविक संख्या रख सकते हो आप, द्वारा परिभाषित है। और r से r में है तो है इसका आलेख बनाना, आलेख मतलब ग्राफ बनाना, ठीक। fx बराबर हल यहाँ से हो बेटा, ये मैंने fx उतारा, ये सारणी बनी, मेरे को मालूम है 0 रखूँगा, x बड़ा रखूँगा 0 से, और x छोटा रखूँगा, बस यहाँ तक आगे ही बढ़ा सकते हो आप, लेकिन अपने ग्राफ की एक लिमिट है तो भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये रफ कार्य। चलो रफ कार्य की जरूरत नहीं पड़े उसके लिए, देखो चलो 0 रखो, 0 रखोगे तो 0 आएगा बेटा, 0 का वर्ग 0 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, अरे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। चलो -1 का वर्ग 1 होता है, -2 का वर्ग 4 होता है। कैसे, 2 इधर देखो, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 2 रखा, फिर -1 -2, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, 2 में 2 का गुणा करोगे 4 आएगा। चलो -1 में -1 का गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 का करोगे तो 1, ठीक। -2 -2, माइनस में माइनस प्लस, 2 दूनी 4, वर्ग करने पर प्लस हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखो अपने पास क्या है, केवल देखो कितना है, 1 से 4 तक ये।
आप चाहो तो बहुत सारे मिटा सकते हो, आप चाहो तो बड़े ले सकते हो, ठीक है। आप अपने ग्राफ में कैसा भी कर सकते हो, आप बड़े बड़े खाने ले सकते हो क्योंकि 4 तक ही चलना है, ठीक है। 3 होता तो एक और बढ़ा देते, 3 या 9 आता, वो कर सकते थे, ठीक है। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। मैं तो इस पे बना रहा हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं मिटाने की, ठीक है। मैं इस पे बना रहा हूँ। आप में क्या आप नया ग्राफ लोगे, सब पे नया नया ग्राफ लेना है, और नहीं तो अगर अभी तो कागज़ पे बना लेना, बट आप तो फिर कभी बना लेना लाइन खींच के, ठीक है। आपकी लाइन खींची हुई रहती है, बस ये वाली लाइन खींचना पड़ेगी आपको। तो आप तो अभी रफ में 5 एक ग्राफ है, अभी रफ में खींच लेना पड़ेगा, ठीक है। जब अगले अध्याय में आएगा तब मंगवा लेना कॉपी, ठीक है। अभी रहने देना, अभी तो फेयर में चाहिए मेरे को, अगले दिन मतलब पहुँचाना है आपको ग्राफ सबको, ठीक है। ठीक, तो और मेहनत कर लेना सीखने की। चलो चलाते हैं अपन इसको। 0 0, पहले ये 0 से चलते हैं, धन में फिर ऋण में। 0 0, तो 0 0, देखो इस बार 0 से शुरुआत करोगे, 0 पे पहुँचोगे। 0 रखा तो 0 पे ही, तो देखो यहाँ पहुँच गए, और यहाँ पर बोला क्या, बोले कहाँ जाना है, बोले वहीं, कहीं नहीं जाना है, तो 0 0 जाते बोले वहीं, तो 0 पे 0 0 मतलब वहीं मूल बिंदु पे ही वाला है उन्हें, ठीक है। चलो 1 1, वाह यार ये भी अच्छा है। 1 पे 1, यही नहीं 1 चले तो y पे 1 चलना है, वहीं मत बैठ जाना। अरे 1 1 मतलब 1 x पे 1 चले, y पे 1 चलना है यहाँ पर, ठीक है। चलो x पे 2 चले, 1 2 पहुँच गए, बोले y पर कितना चलना है, 4। उसी समय बेटा 2 चलने के बाद y पर 4 4, ठीक, 2 4, बहुत बढ़िया है। चलो अब आ जाओ, -1 पे 1 मतलब x -1 हो, -1 मतलब इधर, और y प्लस का 1, y प्लस ऊपर होता है, y माइनस नीचे होता है, y ऊपर, ठीक है। y पे +1 ऊपर गए, ये -1 पे 1, x वाला पहले लिखा था बेटा, y वाला पे आदमी, पहले x वाला लिखा था फिर y वाला। चलो -2 पे 4, -2 इधर हो, माइनस वाले हो, -2 पे 4, 4 प्लस का हो बेटा, प्लस का 4 मतलब y पे प्लस का ऊपर, y पे 2 पे पहुँच गया बेटा, 1 2 3 4, -2 पे 4, ठीक। अब देखो इसका प्लॉट, ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है, ये ठीक, ये वाला है, ठीक है। तो अगर इसको मिलाया जाए, तो स्केल से मिला नहीं सकते, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो सीधी रेखा वाला नहीं है, रेखीय फलन नहीं है, ठीक है। चलो तो इसको ऐसे मिलाते, देखो ये ऐसा ही मिल रहा है, इसको परवलय बोलते हैं बेटा, एक आकार होता है परवलय का, ये ऐसे ही आगे जाएगा तो ऐसे ही मिलेगा ये, ठीक है। आप इसको स्ट्रेट नहीं मिला सकते, देखो स्ट्रेट मिलाओगे तो स्ट्रेट अलग अलग हो जाएगा, तो ये ऐसा घुमावदार रहता है। ये घुमावदार कैसे मालूम पड़ता है ना, जैसे आप आधा रखोगे तो यहाँ आएगा, फिर 1.1 रखोगे तो ऐसा आएगा, 1.4 रखोगे तो ऐसा आएगा, तो ये इसका रियल ग्राफ ऐसा ही होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा जाएगा, ठीक। तो आपको हाथ से इसको कर्व ऐसे ही बनाना, आगे बचाओगे तो और आगे ही बनेगा। कैसे, 3 पे 9 आएगा, अरे 3 रखोगे ना तो 9 आएगा, 3 पे 9, ये यहाँ तो ये यहाँ, ठीक, ऐसे बनते जाएगा। और -3 पे 9 आएगा, ये ऐसे, ठीक, तो ये ऐसे बनते जाएगा बेटा, हो। तो इसका इस प्रकार बनेगा। चलो ये तो रफ कार्य है, ये बनाना और ये बनाना है, ठीक। चलो बेटा f(x) बराबर x3 इसका ग्राफ बनाना, ठीक है। कैसे, x3, देखो ये तो अपने मालूम में 0 रखना है, 0 से बड़ा रखना है, 0 से छोटा रखना है, ये फिक्स हो गया, ठीक है। चलो डायरेक्ट अगर बिना रफ कार्य करके रखूँ तो 0 की जगह 0 ही आएगा, 1 की घात 3 मतलब 1 आएगा, 2 की घात 3 मतलब 8 आएगा। कैसे, 2 गुणित, चलो ये तो बताऊँगा इसमें बेटा, ठीक है। चलो -1 रखोगे तो -1 आएगा, -1 रखोगे तो -8 आएगा। कैसे, लो देख लो, चलो रख के बता रहा हूँ। 0 तो 0 0, 1 को 3 बार हल करोगे, गुणा करोगे तो 3 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। 2 को 3 बार करोगे, गुणा करोगे 8 आएगा, ठीक। -1 को 3 बार करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस और आएगा, ये माइनस, तो ये माइनस कर देगा इसको। तो 1 में 1 का 1 करोगे, धन ऋण ऋण धन, और भी धन में ऋण का करोगे तो ऋण, 3 माइनस आया मतलब ऋण, ठीक है। 3 माइनस आए, 3 माइनस आया मतलब ऋण, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऋण का 8, ऋण का 1, ठीक। चलो चलाते हैं अपन इसको। चलो 0 0 मतलब यही, 0 0 मतलब यही, ठीक। 1 1 मतलब 1 चला तो y भी 1 चला, 1 1, देखो 1 चला तो y भी 1 चला, 1 1, ठीक है। चलो ये हो गया।
2 चला तो 8, 2, 1 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पे 8, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। -1 पे -1, -1 पे -1, देखो अब y -1 है, -1 मतलब नीचे, ये यहाँ पर -1 पे -1, अरे y x माइनस चला -1, y माइनस मतलब नीचे, ठीक है, माइनस आ गया इसलिए -2 8, मतलब x पे -2 चला, ये x माइनस वाला हो बेटा, y माइनस नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 सॉरी -2 8 -8, ठीक है। x वाला पहले लिखते हो, ये वाला हमेशा पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा, मतलब x वाला पहले। चलो अब इसका कर्व कैसा बनेगा, देखो इसका कर्व तो और ख़तरनाक बन रहा है। शुरुआत 0 से करते हैं, बोले इधर गया था पहले, देखो इधर नू जा रहा है, आप चाह के भी स्ट्रेट नहीं खींच सकते क्योंकि आपको इसके हिसाब से खींचना पड़ता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा क्योंकि बीच बीच के बिंदु लिए नहीं अपन ने, और थोड़ा सा अगर है तो 100% ऐसे ही जाएगा, इसलिए स्ट्रेट नहीं ले सकते आप, यूँ लाइन नहीं खींच सकते, ठीक है। और इसका कर्व ऐसा आ जाएगा, ठीक, ये ऐसा आएगा, इस प्रकार की चीज़ जाएगी, ठीक। ये जो आकार जाता है ना, वो अपने को लेना पड़ता है, जैसे वो 0.5 लिया तो यहाँ जाएगा, 1.5 लिया तो यहाँ जाएगा, इसके हिसाब से मैंने आकार दे रखा है, इसका आकार ऐसा ही जाता है, ठीक है, इस प्रकार का। क्लिक करो, इसको बनाना, आपको आकार ध्यान रखना, इस प्रकार बनना चाहिए। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, समझना बेटा, 2 एक बार समझा दूंगा तो सूझ पड़ जाएगी थोड़ी सी। फलन f, बोले f(x) बराबर, इस खतरनाक तरीके से दे रखा है, बताऊँगा खतरनाक तरीका क्या है, द्वारा परिभाषित है, इसका आलेख खींचो। ये हाफ ईयरली में आया 2017 में, ठीक है। चलो अपन ने जितने भी ग्राफ सब इकट्ठे करके इसमें डाल के, इसमें एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन दूसरे भी डले हुए हैं ताकि अपन को सीक्वेंस में आना पड़ जाए, दिक्कत नहीं आए। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये वाला पूछा गया है, और जो पूछा गया है भले हाफ ईयरली में पूछा गया है या सप्लीमेंट काय में पूछा है, मतलब वो IMP हो गया क्योंकि वो टीचर की निगाह में है, ठीक है। तो चलो इसको हल करते हैं अपन, देखना समझना हो। 12वीं में तो ऐसी चीज़ से मुलाकात होगी, लेकिन अभी 11वीं में भी समझते इसको। ये क्या बोलता है कि जो फलन है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। क्या क्या 3 हिस्से देखना हो, 1 - x और f(x) बराबर ये, f(x) बराबर 1 और f(x) बराबर x + 1, 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 3 हिस्सों में, ठीक है। मतलब आप फलन बोलता मेरी मर्जी, क्या मेरी मर्जी देखना हो, f(x) बराबर मैं ये बन जाऊंगा कब, जब आप छोटा, ये छोटे का चिन्ह, x से छोटा लोगे, x जो मान लोगे ना, आप ही लेते हो बोले x का मान अगर 0 से छोटा लोगे, मतलब ये लोगे तो मैं ये बन जाऊंगा, ठीक है। अब मतलब उसकी मर्जी चल रही है, ठीक है। बोले मैं बन जाऊंगा 1, f(x) बराबर बोले 1 बन जाऊंगा 1 कब, बोले आप 0 लोगे तब 1 बन जाऊंगा। और बोले f(x) बराबर बन जाऊंगा x + 1 कब, मतलब जब आप x वाला बड़ा लोगे, बड़ा लोगे 0 से, मतलब ये लोगे, मतलब वो देखो अब खुद अपनी वाली चला रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, x बड़ा लोगे, छोटा लोगे 0 से, मतलब -1 -2 ये लोगे तो बोले मैं काम करूँ, मैं बन जाऊँगा, मेरे को देखना बस, और किसी को मत देखना, ठीक है। बोले अगर आप क्या करोगे, ये x बराबर 0 लोगे, 0 मतलब 0 रखोगे, तो बोले मेरे को देखना बस, ठीक है। अब उनकी मर्जी चल रही है बेटा। ये क्या बोल रहा है, f(x) बराबर x + 1 कब, जब x बड़ा हो 0 से, x बड़ा हो 0 से मतलब 1 2, ठीक है, यहाँ हाँ ठीक है, 1 2 लोगे तो बोले यार मेरे को देखना। अब ढंग से समझना, कुछ चीज़ें नहीं होती तो उसको भी समझना पड़ता है बेटा, ठीक है। ऐसा तो नहीं जैसी चीज़, तो इसको चीज़ समझो, ठीक है, वापस समझो क्या बोला है मैंने। ये फलन अकेला बोले यार नहीं, अब मैं थोड़ा सा आपके हिसाब से नहीं चलूँगा। जब आप छोटा रखोगे, छोटा मतलब 0 छोटा रखोगे मान -1 तो बोले मैं देखना, इसको इसमें रख के देखना और मैं ही काम करूँगा। जब 1 रखोगे, मैं सॉरी 0 रखोगे तो बोले मैं काम करूँगा, f(x) बराबर 1 काम करूँगा। और f(x) बराबर ये कब काम करूँगा, जब आप बड़ा रखोगे 0 से, मतलब 1 और 2 रखोगे, मतलब अब ऐसा है। तो चलो अपन अब इधर से रखना शुरू करते हैं, f -1 कोई रफ कार्य नहीं, f -2, ठीक। ये खुद बोला है कि छोटा रखोगे तो इस पे रख के देखना। बोले f अगर 1 रखोगे, सॉरी 0 रखोगे, 0 तो ये काम करेगा। और f अगर क्या रखोगे, बड़ा और बोलो ना बड़ा, ठीक है, तो बड़ा मतलब 1 और 2 रखोगे
तो ये काम करेगा। ठीक है, देखो अपनी टेबल बने तब जाके ग्राफ बने, टेबल बनने के बाद तो ग्राफ बना ही लोगे। चलो मतलब समझो इसका, देखो माइनस मतलब नेगेटिव वाला रखोगे, -3 भी इधर ही आएगा, अगर रखोगे तो 3 भी इसमें आएगा। ठीक है, चलो रखते 1 माइनस ये वाला x की जगह -1, अरे x की जगह -1, 1 माइनस माइनस +1 बराबर 2। ठीक, चलो -2 रखते, 1 माइनस -2 बराबर 1 + 2 बोले बराबर 3। चलो -1 रखने पर 2 आया, -2 रखने पर 3 आया। ठीक, अब रुको, अब देखो तुमको और थोड़ा सा आश्चर्य होगा, x की जगह 0 रखा मैंने, या x की जगह 0 रखूँगा लेकिन x है ही नहीं, इसको बोलते हैं अचर फलन, अचर फलन। ठीक है, वो कल आएगा, थोड़ा सा कल आएगी ये चीज़। चलो सुनो बेटा, अगर यहाँ x होता तो यहाँ जो रखता वो रखता मैं, लेकिन यहाँ पर खुद ने क्या बोला 1 है। ठीक है, बोले 0 रखने पर 1 आएगा, तो मैं यहाँ 0 रखूँगा ना तो भी उत्तर 1 ही आएगा। अरे x का मान थोड़ी है, यहाँ पर x है ही नहीं, बोले तुम कुछ भी करो यार मैं तो 1 ही आऊँगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ध्यान रखना, ये अचर फलन बोलते हैं इसको, अचर फलन। ठीक है, अचर मतलब यहाँ 0 रख रहे तो भी 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं x होता तो रखूँगा ना। देखो इसमें भी अपन ने इस पर बदलाव थोड़ी करा, अरे x पे ही रखा है ना। ठीक है, तो 0 रखने पर कितना आया 1, अभी और बता देंगे एक बार। चलो धन वाले के लिए ये काम करेगा भैया, तो ये पहले लिख दिया अपन ने। चलो पहले 1 रखो, 1 + 1 बराबर 2, 2 रखो, 2 + 1 बराबर 3। ठीक है, चलो तो इधर भी ये आया था क्या, चलो आन दो, 2 और 3, 2 और 3। ठीक, चलो अब ग्राफ प्लाट तो कर सकते हैं। चलो मैं ग्राफ प्लाट कर रहा हूँ, ग्राफ को प्लाट एक ही बार करना बताऊँगा, ये चीज़ वापस निकालना बताऊँगा एक बार। ठीक है, ये निकालना। चलो ग्राफ प्लाट करते, चलो आप किसी से भी कर सकते हो, हालांकि अपन 0 शुरू करते हैं, लेकिन किसी भी कर सकते हो। 0 1 0 x पे 1 चलना है, 0 1, बहुत बढ़िया। 1 2 1 पे 2 मतलब x पे 1 चलना है, और y 2 है, 1 2। ठीक है, 2 पर 3, 2 रखूँगा तो y 3 आएगा, 1 2 3, 2 पर 3। चलो आगे बढ़ते, इधर हो माइनस वाला, -1 पे 2, -1 रखूँगा तो 2 आएगा, -1 पे 2 है, 2 मतलब किधर पॉजिटिव 2, धन वाला, -1 पे 2। आगे बढ़ते, -2 पे 3, 1 2, -2 पे 3 प्लस वाला बेटा। चलो ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है। तो देखो अब इसमें देखो घुमाव है ही नहीं, सीधा ही है ये, देखो ठीक। तो इसका कर्व ये आ रहा है। ठीक है, इसका कर्व ये आ रहा है। अब 2 मिनट रुक जाओ, मैं जो समझा रहा हूँ खास विशेष वो ये और ये तो आप कर लो, मतलब ये अगर बनी हुई होगी तो ये बना लोगे। अब इस चीज़ को वापस समझो बेटा, बहुत दिमाग वाली चीज़ है ये, और 12वीं के अंदर, इसके अंदर 12वीं में बहुत सारे सवाल ऐसे ही चलते हैं, इसको ज़रूर समझ लो। हालांकि एक ही सवाल दिया है ना एक पैटर्न का, क्या करें। ठीक है, चलो हल देखना, हल कैसे करोगे, हल समझना हो। ऐसा कोई सा भी सवाल दिखे तो आप समझ जाओ कि इसके अंदर इसी f(x) के 3 मान दे रखे। पहला मान क्या कहता है, बोले f(x) बराबर है 1 - x, फ़ौरन लिख देना क्या बोला है, कामा लगाकर, कामा लगा के, कामा मन से लगा लेना, x छोटा है 0 से। ठीक है, बोले ये f(x) इसके ये जब रहेगा तब बोलता है ये। ठीक है, f(x) बराबर क्या है 1, ये कब, कामा लगाकर x बराबर 0 है। ठीक, तीसरा क्या बोलता है, f(x) बराबर x + 1 कामा लगाकर x ये है। ठीक है, चलो ये तो अपने को टिप के आ गया, ये टिप के आ गया हो, ये टिप के आ गया यहाँ से कि उन्होंने ऐसा बोला था कि f(x) बराबर ये होगा ये पर, f(x) बराबर ये होगा इस पर, और ये। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ कोष्टक में लिख ही लेना कि इनने बोला है x छोटा, छोटा ये छोटा है ना, छोटा x छोटा है 0 से। तो जब x 0 से छोटी संख्या लोगे, आपको मालूम लेते ही है पर, अरे 3 चीज़ तो लेते हैं अपन, x बराबर 0, x बड़ा ना, x बड़ा 0 से और x छोटा 0 से, यही तो लेते हैं। तो चलो जब 0 से छोटी लोगे आप, बोला 0 से छोटी लोगे ना, 0 छोटी लोगे मतलब ऋण वाली, ऋण 1 ऋण 2, ठीक, ऋण 3 ऋण 4। तो बोले ये खुद बोला, बोले मैं बस मेरे को देखना, एक फलन नहीं, हम तीन जने हैं। ठीक है, चलो x बराबर 0 रखोगे, x बराबर 0 रखते भी है,
तो x बराबर 0 रखेंगे तो बोला मेरे को देखना बस, और किसी को मत देखना, ठीक है। चलो ये बोलता है बड़ा, बोले x बड़ा रखो 0 से, 0 से बड़ी संख्या मतलब x की जगह 0 से बड़ी संख्या रखो, मतलब क्या रखो 1 2, तो बोले मेरे को देखना, ठीक। 3 रखते तो भी यही आता है। चलो अब अपने को चूंकि रखना है, पहले 0 रखते तो 0 रख लो, जो रखना है बोले देख लो। पहले चलो यहाँ से शुरू करते, अपन रख रहे हैं -2, इसमें रखोगे, -2 इसमें रखोगे, -3 इसमें रखो, वो भी इसमें रखो, माइनस की वाली चीज़ इसमें रखोगे, ठीक। ये रफ्तारी मत समझना, इसको करना है ऐसा, 0 यहाँ रखोगे, ठीक है। ये 0 वाली चीज़ के लिए बोले ये है, और प्लस वाला ये है, प्लस वाला मतलब ये वाला हो 1 2, तो F1 और F2, ठीक। चलो रखते 1 माइनस ये वाला, ये x की जगह -2, 1 माइनस माइनस प्लस बराबर 3, 2 रखने -2 रखने पर 3 आया, ठीक। चलो वापस रखो 1 माइनस x की जगह -3 रख ले बेटा, 1 + 3 बराबर 4, ये क्या हुआ? अच्छा 3 नहीं है ना अपने पास, पहले एक और माई मिस्टेक हो बेटा, एक -1 रखो, -1 रखने पर 1 + 1 2 आया, -1 रखने पर 2 आया, ठीक। रख दिया था, ये गलत रख दिया था, -2, ठीक है। 1 माइनस -2 माइनस प्लस 3, देखो -2 रखने पर 3 आया, मैंने आगे पीछे निकाल दिया था, वो 3 था ही, तो -2 की जगह 3 आया, ठीक है। अब देखो इसमें कन्फ्यूज़न होगा आपको 0 रखना है, x की जगह 0 रखना, मतलब 0 रखना है, तो यहाँ x है ही नहीं, इसलिए अचर फलन बोलते हैं, जो है वही आता है। x यहाँ होता तो रखते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ जो है वही आएगा, ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। और इसका क्लियरेशन और होगा, कल मैं बताऊँगा अचर फलन क्या होता है, ठीक है। चलो रखो 1 + 1, 1 और 2 रखना है, 2, अब 2 रखो, 2 + 1 3, ठीक। 1 रखने पर 2 आया, 2 रखने पर 3 आया, 1 रखने पर 2 आया, 2 रखने पर 3 आया, ठीक है। चलो आज केवल 5 ग्राफ करवाए, 1 से 5, ठीक है। ये तो मैंने करवाए, अब मैं आपसे एक उम्मीद करूँगा, ये 1 से 5 तक तो होमवर्क करना है। एक ग्राफ आप बना के बताओगे, और ज़रूर बना के बताओगे, और मेरे को पर्सनल व्हाट्सअप करोगे, ठीक है। पर्सनल कागज़ पे बना के बताना इसका ग्राफ f(x = x), कोशिश ज़रूर करना, गलत सलत सब बनाना, जैसे इसके पहले था ना f(x = x², ऐसे ही f(x = x) है, और है वही r वाले का ही लिए f(x = x), ठीक है। इसका ग्राफ, केवल ग्राफ पहुँचाना है मेरे को, ठीक है। इसका ग्राफ होमवर्क, ठीक। ये ग्राफ बना लिया तो समझ जाओ तुम्हारे सबके ग्राफ बनाना सीख गए तुम, ठीक है। इसको जरूर पहुँचाना होमवर्क, ठीक है। और 1 से 5 तो पहुँचाना।